मीनिंग जो होगा, चौथा मीनिंग होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, नियर समबडी और समथिंग, या फिर इसके जगह पे आप लिख सकते हैं नियर समबडी या समथिंग, या किसी चीज के साइड में होना, किसी चीज के साइड में होना। चल लिखो जल्दी इसको। किसी चीज या किसी व्यक्ति, जो भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हम लिखते रहे तो पहले ही से नहीं लिखिए, कुछ लोग का बड़ा अच्छा आदत होता है पहले से लिख के बैठ जाता है, ऐसा नहीं करना, अपराध है ये। हो गया। चलो, यहां पे चीजें हम लोग को समझना है और बढ़िया से समझना है, ठीक है। क्या है कैसे, आपको बाई का एक मीनिंग लिखा गया, नियर समबडी या समथिंग। अभी जितना बोल रहे ना उतना ही फोकस करो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। नियर समबडी का मतलब किसी के नजदीक होना, किसी के करीब होना, किसी के बगल में होना, या किसी चीज या किसी व्यक्ति के साइड में होना। ये बहुत स्पेशल यूज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, come and sit by me. She was sitting by me. She was sitting by me the whole night. ये दो सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो। पहले एकदम यहां ध्यान रखना, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाओगे। तुम्हारे सामने प्रेपोजिशन जो आया है वो कौन सा यूज किया गया बेटा? गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे बाई का यूज है, यहाँ भी किसका यूज किया गया? बाई। कम एंड सीट बाई मी, शी वाज सिटिंग बाई मी द होल नाइट। आप जरा सोच के देखिए कि बाई का क्या मीनिंग आ रहा है। ठीक है, लिखिए इसको। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है सर? अभी अभी जो बाई का मीनिंग समझे हैं, क्या वो मीनिंग यहाँ पे फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर मैं गौर से देखने की कोशिश करता हूं तो चीजों को समझो। कम, सुनो ना, इधर आओ, कम बैठो, मेरे पास में बैठो, इधर आओ, मेरे पास में बैठो। कैसे बोलोगे? कम एंड सीट बाई मी। बस समझ में आ रहा है? एडवांस इंग्लिश का यूज करो ना, बिसाइड का ही यूज करेगा। बिसाइड से बढ़िया क्या है? बाई का यूज करे। बिसाइड का भी मतलब क्या होता है? बगल में होता है ना जी। अच्छा, वो भी बताते हैं कि डिसाइड कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सही है, कम एंड सीट बाई मी। एक एडवांस यूज हमने जाना कि बगल में का सेंस लेके आए या नजदीक में, नियर समबडी या समथिंग। शी वाज सिटिंग बाई मी द होल नाइट, वह बैठी हुई थी हमारे बगल में, तो बाई मी मेरे बगल में पूरी रात। बात समझ में आ गया? यहाँ भी बाई का यूज किया गया, ये भी अपने आप में क्या है बेटा? सही है। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे मैंने कहा प्रेपोजिशन के हम लोग एडवांस सेक्शन में चल चुके हैं। सिंपल वाला चीज हम लोग कब का पढ़ रखे हैं?
अब जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से एडवांस और मेंस लेवल का बेटा। अब इस दोनों सेंटेंस को भी गौर से लिखो क्या लिखा है। एन एरो वेंट बाय माई कार, क्या मीनिंग दे रहा है? आप गाड़ी में बैठे हैं और एक एरो है, तीर है, जो आपकी गाड़ी से होके गुजरा। तो गाड़ी से होके गुजरा मतलब आपकी गाड़ी के बगल से गुजरा, तो ये भी आपका किस चीज का सेंस दे रहा है सर? नियर का सेंस दे रहा है। सेंटेंस सही है। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द टेबल लैम्प, द टेबल लैम्प इज बाय द विंडो, इसका क्या मीनिंग है बेटा? टेबल लैम्प कहाँ है? हाँ, ए टेबल लैम्प हुआ कहाँ है? हो जो ना खिड़किया के पास है, वो जैसे लियो। खिड़किया के पास मतलब पास यानी कि उसके करीब, और करीब के सेंस में किसका यूज किया गया है? सर आप बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहां करेंगे वो मैं बताऊंगा। एग्जामिनेशन खेल खेलता है आपके साथ और आपको उस खेल में पारंगत मैं बनाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सर दुनिया में करीब के लिए जब से ज्यादा यूज होने वाला प्रेपोजिशन दो ही है, एक बाई, दूसरा बिसाइड। सबसे ज्यादा पहला, दूसरा। अब ये कब बाई होएगा और कब बिसाइड होगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये समझ नहीं आता है सर। इसको समझेंगे हम, पहले इसको जल्दी से लिखो। कहां थे जी? इतने दिन से नहीं आ रहे थे, खड़ा हो जाओ। कहां इतना दिन से? घर? क्या एग्जाम था या फिर कोई और बात? पूजा हो गया सब कुछ अच्छे से? अब रेगुलर रहना है, ठीक है बैठो। हो गया यहां तक? पहले से लिख लिया था सब, पहले से लिखा। क्या बेटा? कंपनी का सेंस आएगा तो क्यों नहीं, हम यहाँ पे करीब का सेंस लेके आ रहे हैं। जब के साथ होने का सेंस आएगा ना तो विथ भी आ जाएगा। जैसे सी वॉज सिटिंग विथ मी, तो हमारे साथ बैठी थी। ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेंस मैं देना चाह रहा हूं। व्हाट माई पॉइंट? यू कैन यूज विद, बिसाइड, बाय, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सेंस। और वो सेंस कौन देता है? स्पीकर देता है। बात समझ में आ रहा है? तो स्पीकर या नैरेटर जो सेंस देगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई समस्या तो पूछ लो जल्दी से, नहीं है? आगे बढ़ा जाए, चलो वेरी गुड। नाउ वी हैव टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड बोथ वर्ड्स रिप्रेजेंट बगल में। ओके, अब बाबा यहां पे देखो, मैंने क्या बोला? एक वर्ड हमारे सामने है बाई वर्सेस डिसाइड। और सर ये कब कैसे होता है समझो बेटा। जब बात पोजीशन की हो, पोजीशन फोकस्ड हो, जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर से ध्यान देना। तो पोजीशन फोकस्ड होने के केस में आप बिसाइड को ज्यादा फोकस करेंगे। द यूज ऑफ बिसाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेफरेबल। और बाई यूज कर देते तो गलत नहीं माना जाएगा, बट द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज इज डिसाइड। जब फोकस किस चीज पे है? पोजीशन पे है। पोजीशन का मतलब कोई स्थान पे फोकस है, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए। मैं अभी बताता हूं कि ये कैसे हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, वो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब हमारे सामने कुछ और भी बात आएगा, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं सर, ठीक है। बात यह है कि जब पोजीशन फोकस था यहां तो हमने डिसाइड को प्रीफर किया। अब बेटा पोजीशन तो है ही, उसके साथ साथ या फिर ज्यादा फोकस मूवमेंट पे है। मूवमेंट का मतलब बेटा गति, मूवमेंट का मतलब गति। तो वैसे कंडीशन में जो हमारा प्रीफरेंस चला जाता है, अब आप समझ पा रहे होंगे किस पे चला जाएगा? बाई पे चला जाएगा। और नॉर्मली डिसाइड भी यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। इसको ऐसे समझो, इस एग्जांपल से समझा रहे, फिर और भी एग्जांपल देंगे। लिखो नहीं ना, समझो ना पहले। आप मुझे बताओ कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें क्या फोकस्ड है? पोजीशन फोकस्ड है या मूवमेंट? बेटा देखो समझो, क्या मूवमेंट का बात हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैंने इतना कहा कि वो मेरे बगल बैठी है तो मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा आओ मेरे पास बैठो,
इसमें मूवमेंट है या नहीं है? आना अपने आप में एक मूवमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रीफर किसको करेंगे? बाई को। बात समझ में आ गई? ये सेंटेंस पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। वो मेरे बगल बैठी रही रात भर, इसमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है कि वो आई फिर बैठी, नहीं, आप बस इतना कहना चाह रहे हैं कि वो मेरे बगल में बैठी हुई थी रात भर। सही तो है बाई, लेकिन ज्यादा बेस्ट यूज क्या माना जाएगा? बिसाइड। समझ रहे हो? तीसरा पढ़ो, इसमें मूवमेंट दिख रहा है क्या? बगल से एक तीर गुजरा है, आपके गाड़ी के बगल से एक तीर गुजरा, तो सर तीर गुजरा, गाड़ी भी चल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या फोकस्ड है? मूवमेंट। बाई का यूज सही है बेटा। इसमें पढ़ो जरा क्या लिखा है। द टेबल लैंप इज बाई द विंडो। टेबल लैंप जो है विंडो के बगल में है, जाओ टेबल लैंप रखा हुआ खिड़की के पास में, तो क्या वहां पे खिड़की के पास में जो टेबल लैंप डांस कर रहा है क्या? अमरी पोरे पोरे, ऐसा तो है नहीं, शांति से बैठा है, तो शांति से बैठा यानी पोजीशन फोकस्ड है, तो ऐसे कंडीशन में बिसाइड को ज्यादा अच्छा यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? ये बेसिक डिफरेंस होता है बाई में और बिसाइड में। दोनों को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इस बात को समझ रहे हैं? तो चलिए इसको पहले लिखिए, ये वाला। नहीं, बगल में के लिए आप विथ बाई का ही यूज करेंगे, विथ का यूज नहीं करेंगे। विथ का यूज आपके साथ होने के सेंस में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। Here are two questions, two examples, and tell me which one is correct and which one is more appropriate. By होगा या beside होगा, आप बताओ जल्दी से क्या होगा। ही सेंटेंस में क्या होगा? ये पहला वाले में क्या होगा? क्या होगा बेटा? पक्का है? क्यों होगा बिसाइड? बिसाइड पे डबल टिक कर लेता है, बाई भी तो सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि शी वॉज स्टडिंग बिसाइड मी ऑल नाइट, वो पढ़ती रही पूरी रात मेरे बगल में। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, ये पढ़ने वाले घटना में एक्शन ज्यादा नहीं होता है क्या? आराम से बैठे हुए पढ़े हो, ऐसा थोड़ी है बगल में बैठे मूव करके पढ़ रहे, डांस करके बगल वाला बैठला तुम्हारे फिर मूवमेंट में आ गया, ऐसा नहीं है। वो एक पोजीशन को दिखा रहा है। लेकिन जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिलिंग में क्या होता है? मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होता है तो किसको प्रीफर किया जाएगा? बाई को प्रीफर किया जाएगा। बाई का ज्यादा यूज अच्छा है, बिसाइड को नहीं। गलत कोई नहीं है, लेकिन अगर प्रीफरेंस की बात करें तो आपके सामने ये है, लिख लीजिए जल्दी से, बात लिखो। बाई का कौन सा यूज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा? पांचवा, यूज टू state the rate at which something happens। मेन मुद्दा वाला वर्ड है इसमें रेट। रेट का मतलब दर, या फिर कह सकते हो या स्पीड, वॉट एवर, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है जरा बताओ जल्दी से। मैंने कहा यूज टू स्टेट द रेट एट विच समथिंग हैपेंस। फटाफट दिमाग लगाइए, बताइए जरा। इसका मीनिंग बताओ ना भाई साहब, मीनिंग बताने में क्या दिक्कत है?
सर बाई का यूज हम करते हैं ना स्टेट को दिखाने, मतलब स्टेट करने के लिए, मतलब बताने के लिए किसी भी चीज के दर को, स्पीड को, जिस स्पीड से वो चीजों को करता है या होता है। बात समझ में आ रहा? जब किसी चीज को वो करता है या होता है, उस स्पीड की अगर बात करते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं सर? बाई का। किसका यूज करते हैं? फिर से बोलो। फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लिए। सर इस दो एग्जांपल से हम किसी तो पहले समझने पे फोकस करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है दे आर इंप्रूविंग डे बाई डे, इसका क्या मीनिंग होता है जरा बताओ जरा। वे लोग इंप्रूव कर रहे हैं दिन प्रति दिन, यानी कि रेट को दिखा रहा है, दर को दिखा रहा है कि हर दिन उनमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे इसमें से जिम वगैरह कोई किया है कभी या करता है? एनीबॉडी जिम? आप जाते हैं, खड़ा हो जाइए। कभी किए होंगे? वेरी गुड। मुझे ये अच्छी बात की बताइए कि जिम में जब पहला दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, तीसरा दिन जाते हैं, तो क्या इंप्रूवमेंट एक दिन होता है या ग्रेजुअली होता है? ग्रेजुअली होता है। पहला दिन सिर्फ गए, स्ट्रेचिंग किए, एक महीना तक तो बॉडी स्ट्रेच करता है आदमी, उसके बाद आता है लोहा पे, जो आयरन उठाने की बात है, चाहे आप डंबल उठाओ या फिर पुशअप करो या फिर चिनअप करो या फिर बटरफ्लाई मारो या बेंच प्रेस मारो, व्हाटएवर जो आपको लगता है, ठीक है। तो पहला बार गए, पहले ही दिन 50 पाउंड उठा के मारने लगोगे, मरा जाइएगा सर। पहला दिन 5 पाउंड, 10 पाउंड वेट लिफ्टिंग वाला बेंच प्रेस मारना तो सिर्फ रॉड ही मरवाता है। भाई क्या करवा रहे यार, वो करवाता कुछ नहीं, प्रैक्टिस करवाता है। वो एक अगर 50 बार मार दीजिए तो सर हाथ चढ़ जाएगा सर। छोड़ना, हाथ में भी कुछ नहीं है, ऐसे रखे कोई वजन नहीं। आप 15 मिनट ऐसे रखो, 15 मिनट ऐसे रख के देखो, तुमको लगने लगे 10 केजी का वजन इस पे आ गया। आधा घंटा रख के देखो, रख ही नहीं पाइएगा, दर्द हो जाएगा सर। तो यही चीज होता है कि कोई भी चीज जब उसके दर को दिखाना होता है, प्रति के सेंस में रेट को दिखाना होता है, तो कौन सा प्रेपोजिशन आता है? बाई आता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। चिल्ड्रेन केम हियर टू बाई थ्रू, बच्चे यहाँ आए कितने के ग्रुप में? 2-2 के ग्रुप में आए, यानी कि रेट दिखाया, सब एक बार में नहीं आना है, कितना कितना करके आओ, 2-2 करके आओ। ये दिखाने के लिए भी कौन सा प्रेपोजिशन आता है? बाई का यूज करते हैं। टिक कर लीजिए जल्दी से। हो गया। बाई का अगला मीनिंग लिखो, अकॉर्डिंग टू समथिंग, किसी चीज के अनुसार। अकॉर्डिंग टू समथिंग, किसी चीज के अनुसार। अकॉर्डिंग टू समथिंग, किसी चीज के अनुसार। छठा हमने देखा अकॉर्डिंग टू समथिंग, मीनिंग क्या लिखेंगे बाबू? किसी चीज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू समथिंग। अब बाई का ये भी बहुत अच्छा यूज है बेटा, अकॉर्डिंग टू समथिंग, किसी चीज के अनुसार। कानून के अनुसार तुम जब तक 18 साल के नहीं होते तुम्हें एडल्ट नहीं कहा जाएगा। बोलो हाँ या ना। हमारे देश में ये नियम है सर कि जब तक 18 साल नहीं होता है आपको एडल्ट नहीं माना जाता है। बात समझ में आ गया? तो किस चीज के अनुसार? कानून के अनुसार। तो वहां पे ये जो के अनुसार का सेंस लेके आता है ना बेटा, वो कौन होता है? बाई होता है। जैसे एग्जांपल लिखो, बाई लॉ, एग्जांपल लिखो, बाई लॉ you are a child, you are a child until you are 18, you are a child until you are 18। मैं लिख देता हूं यहां पे, by law you are a child until you are 18। सर समझने की कोशिश कीजिएगा क्या लिखा गया उस पर ध्यान देते हैं। बाई लॉ यू आर अ चाइल्ड अंटिल यू आर 18। इसका मीनिंग निकालो तो जरा, क्या मैंने जो बोला वो मीनिंग आ रहा है बेटा अभी?
जल्दी से बताओ, मेरा दिमाग लगाओ। बाई लॉ का मतलब कानून के, अकॉर्डिंग टू लॉ। यू आर अ चाइल्ड, तुम एक बच्चे हो, अंटिल यू आर 18, जब तक कि तुम 18 के नहीं हो जाते। बात समझ में आ रहा है? सर बाई का यूज आप इससे पहले इतना देखे भी नहीं होंगे। जनरली आपको मार्केट का कोई बुक उठा लो, किसी भी पब्लिकेशन का, आपको नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं सर। 5-6 किताबें मार्केट में जो चलती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सारे अच्छे हैं, लेकिन सर अच्छा से भी ऊपर अच्छा होता है और आपको तैयार होना है। मैंने एक बहुत अच्छे टीचर की किताब बहुत पहले मंगवाई थी देखने के लिए कि इतना जब पॉपुलैरिटी है तो सर किताब तो बहुत, उसका पब्लिसिटी वो करते हैं कि ये किताब पढ़ लीजिए, फिर दुनिया में आप सर भगवान हो जाएंगे, इंग्लिश में ज्ञाता हो जाएंगे। सर मैं बताऊं तो दुनिया में उससे खराब किताब कहीं नहीं मिला। खराब कहना गलत है, लेकिन जो कंटेंट देना चाहिए वो कंटेंट नहीं है उसमें। सिंपल सा बात है, ओपनली सर। रीजन ये है कि अगर वो कंटेंट दे देंगे तो उनका फिर कोचिंग नहीं चलेगा, मुद्दा ये आ जाता है। बात तो ये है ना सर। हाँ, कुछ किताबें हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें से एक लुसेंट पब्लिकेशन का किताब है, जनरल इंग्लिश, बड़ा वाला हरा कलर का आता है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें इतना है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप उसको पूरा कवर कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा। जरूरत से ज्यादा भी है सर, बहुत ऐसा भी चीजें जो आपके सिलेबस में नहीं भी है लेकिन उस किताब में दिया गया है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी और सारी किताबें बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी किताबें वो ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें है, फॉर दैट पर्टिकुलर यूज दैट बुक इज यूजफुल। ओके, अदरवाइज मुझे लगता है कि चीजें बेकार है। अब आओ यहां पे समझो। सर बाई का मतलब क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू, बाई लॉ, कानून के अनुसार, यू आर अ चाइल्ड अंटिल यू आर 18। तो बाई का एक शानदार यूज है जो हमने सीख लिया, यहां पे याद रखना, रिवीजन करोगे याद होते चलेगा। टिक कर लीजिए जल्दी से। रिजल्ट ऑफ समथिंग, इसको ऐसे लिख सकते हो, टू शो मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है बाबू? कोई तरीका। मैनर का मतलब आदत नहीं बेटा, मैनर मतलब आदत कैसे होगा? वो तो हैबिट होता है, कस्टम होता है। मैनर का मतलब है कि आपका कोई भी काम करने का तरीका क्या होता है। जैसा मैनर नाम का चीज नहीं है, ऐसे बोला जाता है बड़ों के साथ, हम लोग यही बोलते हैं, जैसा मैनर नाम का चीज नहीं, ऐसे काम किया जाता है। तो वहां पे जब मैनर दिखाना हो, क्या दिखाना हो बाबू? मैनर को दिखाना हो बाबा, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका बाबू? बाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाँ। अब इसके लिए कुछ चीजें आती है, कुछ फिक्स एक्सप्रेशन आता है, कुछ फ्रेजेस है जो आपको ध्यान में रखना होगा। कैन आई पे यू बाई चेक? कैन आई पे यू बाई मनी ऑर्डर? ए सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? कैन आई पे यू बाई चेक। वहां विथ का यूज कैसे करेंगे? क्या मैं आपको चेक के जरिए पे कर सकता हूं? यानी काम को करने का मैनर, यानी कि बता रहा है कि टू से दैट समथिंग हैपेंस, कुछ होता है किसी चीज के परिणाम स्वरूप। यानी पे करने के लिए हमने जो मैनर अपनाया वो क्या था? चेक का माध्यम। बात समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बताओ? जो समझ आ रहा है उसको बोलो बेटा, बोलने से आप सीखते हैं। चेक को नहीं, सीधा बोलो कि मैनर दिखाता है किसी काम को करने का, किसी काम को करने का, किसी काम को करने का। कौन दिखाएगा? भाई दिखाएगा। दिखाएगा कुछ फ्रेजेस लिखते हैं, सच एज करके मैं एक हेडिंग बना रहा हूं, सम फ्रेजेस टू शो मैनर विद द हेल्प ऑफ, ऐसा लिखो। हाँ ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाई। समझो ध्यान से, मैंने कहा कि हम लोग कुछ फ्रेजेस देखने जा रहे हैं जो मैनर शो करेगा, और इसको किस चीज के हेल्प से शो करने जा रहे हैं? बाई की मदद से। किस चीज की मदद से? बहुत सारा चीज आपने लिखा, जैसे बाई के साथ आप क्या क्या जोड़े सर? आपने बोला बाई चांस, या फिर आपने क्या जोड़ा? बाई चेक, बाई बैंक, बाई एटीएम, ठीक है, बाई लक, बाई मेल, और क्या जोड़ा भाई साहब?
बाई पोस्ट, उसके बाद और क्या लिखे हो? हाँ, बाई क्रेडिट कार्ड, हाँ एक्सेट्रा, जो भी चीज है। अगर आप गौर से देखने की कोशिश करते हो, ये जो बाई के साथ ये सारे के सारे यूज हो रहे हैं, कायदे से ये अपने आप में नाउन है। ये सारे के सारे अपने आप में क्या है बेटा? और ये याद रखना कि जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसके बीच में एग्जामिनेशन में द का यूज कर देता है। किसका यूज कर देता है? ये नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहां पे देता बाय द चांस, बाय द चेक, बाय द एटीएम, बाय द मेल, ऐसा नहीं करेंगे। क्या मैंने बोला बताओ जल्दी से? आई गॉट द लेटर बाय द मेल, आई गॉट द लेटर बाय द मेल। चलो सर, ध्यान से देखते हैं यहां पे क्या लिखा गया है। पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? आई विल कॉन्टैक्ट, आई विल कॉन्टैक्ट बाय, आई विल कॉन्टैक्ट यू है या कॉन्टैक्ट है? ठीक ठीक सर, गलती हो गया, माफी। आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय लेटर। तीसरा क्या लिखा गया? दे मेट बाय चांस। अगला क्या है? आई गॉट द लेटर, यही ना? अब बाबू आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जाएगा, आप एकदम मजे से क्या करना है? बनाना है। और हड़बड़ाना नहीं है, एकदम ये पूजा की तरह है सर। आप बैठते हैं, पूजा करते हैं, मन शुद्ध, तन शुद्ध, सब कुछ शांत भाव से आप पढ़ते जाएंगे, रिजल्ट होते जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है नौकरी लेना, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार मेहनत करना होगा। लिखा है कि मे आई पे बाई द चेक, क्या मैं आपको चेक से पे कर सकता हूं? क्या गलती है इस सेंटेंस में? क्या गलती है बेटा? आपको पहले ही बताया गया था कि यहां पे कभी भी आपका बाई है और चेक है, ये एक मैनर को दिखा रहा है, तरीका, कि किस तरीके से, क्या मैं इस तरीके से पे कर सकता हूं? कौन सा तरीका? तो चेक वाला तरीका। इसमें जो द का यूज किया गया ये यहां पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखो क्या लिखा हुआ? आई विल या आई शैल का कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है, आई एपिस्ट्रॉफी डबल एल। आई विल या आई शैल कॉन्टेक्ट यू बाई लेटर। सुनो ना, कैसे कॉन्टेक्ट करोगे तुम? हाँ, अब तो मैं जा रहा हूं तो हम लोग क्या करेंगे, फोन से तो बात नहीं कर सकते हैं बेटा, फोन टैप होता है, लेटर से कांटेक्ट किया जाएगा। जो भी चीज कहना होगा मैं लेटर आपको भेजूंगा। तो एक मीडियम को दिखाने के लिए बाई और लेटर का यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। अगला पढ़ो क्या बेटा? दे मेड बाई चांस, वे लोग मिले किस्मत से, यानी एक तरीका हुआ मिलने का, बाई चांस मिल गया, ऐसे तो नहीं हो सकता था। बात समझ रहा है? यहाँ पे हम बाई चांस का यूज करें। जैसे धोनी मूवी आप लोग देखे होंगे, तो उसमें धोनी का स्टोरी दिखाया गया कि धोनी जो दोबारा जिससे मिलता है, उनकी वाइफ का क्या नाम है? कल वाला भी वर्ड्स पूछेंगे ना सर, नाम है साक्षी। तो मुझे लग रहा है कि जीएस में पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, करंट अफेयर्स में, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ धोनी, टेल मी द धोनीज वाइफ्स नेम। अब तो सर उसका बचवों का नाम याद है, खाली पूछिए ना एक बार सर तो बाई चांस यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो बाई चांस ही मिले थे साक्षी से। अगला पर जैसा कि मूवी में दिखाया गया रियल ही था। आई गॉट द लेटर, मैंने लेटर पाया, कैसे? पोस्ट से या किस चीज से? हाँ, गलती क्या है बेटा? माध्यम से या के माध्यम, हाँ के माध्यम से लिख सकते हो। बाई प्लस V1 प्लस ING। हिंदी मीनिंग क्या मैंने लिखा? ये 8वां पॉइंट है ना? कहने के लिए 8 है, लेकिन यूजेस लगभग हम लोग 10 यूजेस समझ चुके हैं। के माध्यम से या के जरिए, इस जरिए ठीक लिखे हैं? बताओ जरा सा, सही है कि नहीं है?
अरे सर ये मान लो ना, समझ लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, ओके। ऐसे तो तुम जानते हो बेटा, यहां ध्यान दो सब लोग। ऐसे तो आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ लोगों ने चिड़िया के, और बताना, बताइए ना क्या जानते हैं, मतलब क्या है? हम समझते हैं ना, नीचे बैठने वाले का फीलिंग्स हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम भी बैठ के थोड़ा सा नहीं होता कैरी मिनाटी टाइप रोस्टिंग करना, ऐसा हम भी किया करते, नीचे बैठे टीचर से जाओ, अरे बहुत हो गया मोटिवेशन, चलिए आ जाइए मुद्दे की बात पे, सारा मोटिवेशन आपसे बढ़िया संदीप महेश्वरी देता है। हाँ सही है, देखो उसको, जिंदगी बन जाएगा उससे, इसको नहीं पढ़ने का, खाली मोटिवेशन देखने, क्या है जी ऐसी, क्या हो गया, टेंशन में आ गए, प्रेशर लगा हुआ है क्या? तो फिर हम चेहरा लाल हुआ हुआ है, कोई बात? चलो, मैंने कहा जनरली प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी ही आता है, जानते हो या नहीं? क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो कौन से फॉर्म में आता है? आईएनजी फॉर्म। एक दो को छोड़ के, 2+V1 को छोड़ दिया जाए और बट और एक्सेप्ट को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के सारे वर्ब के सारे प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? क्या आता है? यहां भी है सर, कोई बड़ी बात मैंने नहीं लिखा, वही पुरानी बात लिखा, लेकिन इसको अलग अंदाज में समझो, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है के जरिए। जैसे इलेक्शन आता है तो आप देखते होंगे वैकेंसीज बढ़ जाता है, ठीक है, लैपटॉप बटना शुरू हो जाता है, साइकिल बटना शुरू हो जाता है, विधवा पेंशन योजना शुरू हो जाता है, गरीब पेंशन योजना, और अगले 5 साल फिर कोई नौकरी नहीं है। वैसे भी देख लीजिए आपके सामने नौकरी का भरमार आ चुका है बिहार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि चुनाव है, पता ही है आप लोगों को, लोकसभा चुनाव कब है? 24 में है कि 25 में है? ठीक है, और बिहार विधानसभा 25 में, तैयारी शुरू है अभी से। तो ये चीज है, मान लो कि कल को आप में से कोई बना, मान लो इसको लीडर बनी, अगर हम ऐसे हाथ जोड़ के कि इस बार मुझे ही वोट दीजिए और मैं वादा करती हूं कि अगले 5 साल तक मैं बिल्कुल भी नजर नहीं आऊंगी, वादा तो यही होता है मने मन। अब सर इसको इलेक्शन जीतना है, क्या की गरीबों में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाना शुरू ना, गरीब में बटा रहा, ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट, चद्दर पे चद्दर, गर्मियों में चद्दर बता दिया। अब गरीब लोग तो बेचारा हो तो ऐसे ही इनोसेंट होता है, हो गया, गरीब से थोड़ा ऊपर का स्तर है, उसको कुछ कुछ दे दिया गया, व्यवस्था में कुछ हो गया, उससे ऊपर वाला लोग है उसका दूसरा व्यवस्था है, इस सारे व्यवस्था पे उनका व्यवस्था टिक जाता है। इसका मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि जब, ऐसे एग्जांपल से समझो, by distributing blankets the politician won the election, क्या मैंने बोला? by the distributing blankets she won the election। है सला, माध्यम क्या बना? ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के जरिए से वो इलेक्शन क्या हो गए? जीत गए। यानी बाई के साथ आईएनजी का अगर यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज के माध्यम से आप जब किसी चीज की प्राप्ति करना होता है तो बाई के साथ क्या आता है बेटा? आईएनजी। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था मेंस में, वो मुझे याद आ गया, देखो लिखा हुआ था, यही क्वेश्चन था बाबा, इलेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपके सामने आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन में एरर क्या है। क्या है एरर, बताओ जल्दी से, बताओ ना बेटा। बेटा बाई है प्रेपोजिशन और इसके बाद वर्ब जो है ये V1 फॉर्म में है, जो कि सर पाप है बाबा, इस पाप से दूर हो जाइए, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट को हटाइए और यहाँ पे क्या यूज कीजिए? यस सर, डिस्ट्रीब्यूटिंग। आप कल को लैंग्वेज भी आपको बोलना है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर, गरीबों के बीच में क्या बांट के? ब्लैंकेट्स बांटने के जरिए से पॉलिटिशियन ने इलेक्शन को क्या कर लिया? जीत लिया। लिख लीजिए जल्दी से। सर जब हमारे सामने ये सब रिफ्रेशमेंट है, स्टार्टर्स टाइप का, बीच में माइंड रिफ्रेश हो जाए ताकि सीन्स को हम अच्छे से समझा सके। सर जब आपके सामने ये सीन्स बाबा आते हैं, अब बात नहीं,
ऑन अ सीरियस नोट यहां ध्यान दीजिए, सिंस की जब बात करते हैं तो एक कॉमन हिंदी मीनिंग आता है से। क्या मीनिंग आता है? वेरी गुड। और हमें इसे प्रेपोजिशन के रूप में देखना है, तो अभी हम इसको एक बना रहे, सिंस एज अ प्रेपोजिशन। 6:30 होगा तो याद दिला देना हमको, सिंस एज अ प्रेपोजिशन। क्लियर है बाबा? अब जब सिंस एज अ प्रेपोजिशन होता है तो चचा यहां पे मीनिंग इसका हो जाता है से। क्या मीनिंग हो जाता है? कमाल की बात है। और आप लिखो नहीं ना, थोड़ा ध्यान दो। और ऐसे कंडीशन में लेडीज एंड जेंटलमैन एक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा, सिंस के बाद एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का यूज करते हैं। सिंस के बाद क्या यूज करते हैं? बड़ा सुंदर आप लोग का आवाज है, दिल जीत लिया आपने। एंड ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या होता है प्रभु? बताइए हमारे देश की जनताओं, ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या होता है? कुछ हो बोलो ना यार, हम इतना बोलते बोलते लगता है किसी दिन हम मोक्ष की प्राप्ति ना कर ले, तू लोग कुछ बोलता नहीं है। समय दिखाने वाला शब्द, बात खत्म। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। अब बाबा टाइम कितने तरह का होता है? तो टाइम तो दो तरह का होता है, एक अच्छा टाइम, एक अचानक से दिमाग में आ गया। तो बेटा आप 3 तरीके से इसको रिलेट करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, दैट इज फ्यूचर। ओके सर। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन सबका यूज कर पाएंगे इनके साथ? क्या ये सेंस इन सबके साथ अपना संबंध बना पाएगा? क्या सेंस अगर सबके साथ यूज होता है तो मीनिंगफुल सेंस दे पाएगा? क्या सेंस इन सबके साथ आएगा भी या नहीं आएगा? ये सब एक सवाल है, और इसका जवाब आपको अगले एपिसोड में नहीं, अभी ही मिलेगा। और वो जवाब ये है, ऐसा दिखाता है न्यूज में, गौर से देखिए, अगर आप चैन से सोना चाहते हैं तो जग जाइए। सर यहां सेंस कहता है कि हम फ्यूचर नहीं लेते हैं, हंसते हंसते सीख जाइए। सेंस क्या कहता है? हाँ तो मियां बात कुछ ऐसी है कि अगर सेंस के बाद फ्यूचर टेंस दिख जाए, सेंस के बाद क्या दिख जाए तो मामला गड़बड़ है। क्या हटा दीजिए वहां से मैं कल से आप लोगों को कॉफी पिलाऊंगा। अब आप वहां पे मैंने यूज किया, या फिर मैं कल से आप लोगों को कुछ यूनिक चीज पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू समथिंग यूनिक फ्रॉम टुमारो। ए गुरुजी, ओ मैंने सही आंसर दे दिया, मैंने वहां यूज किया सिंस टुमारो। ठीक है, आप बोले सर टुमारो सिंस के साथ नहीं था, टुमारो हटाइए, आज से शुरू कर दीजिए। अरे चपांड को, मुझे कल से कहना है तो मुझे वहां सिंस हटाना होगा, and I have to use another preposition with the that word which expresses what? Future time. Okay.